हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि लक्ष्मी चंद्र जिसको मनसा ने मृत्यु प्राय बनाकर छोड़ दिया है, अंततः बेहुला महादेव को प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती है, उन्हें प्रसन्न करती है। और महादेव और पहली बार चंद्रधर भी महादेव का आवाहन करते हैं और इस प्रकार से महादेव अपने दो भक्तों के आवाहन पर वहाँ उपस्थित होते हैं और वो आकर यही बोलते हैं कि ये विष का असर जो मनसा के द्वारा हुआ है, ये मनसा के द्वारा ही समाप्त भी होगा। और मनसा बहुत प्रसन्न होती है और अपने हिसाब से वो ये भी सोचती है कि महादेव एक तरह से उसकी पूजा करने के लिए बोल रहे हैं। और चंद्रधर भी कह देता है, यदि मेरे महादेव की यही इच्छा है तो यही सही, लेकिन मैं दाहिने हाथ से पूजा नहीं करूँगा, मैं बाएं हाथ से पूजा करूँगा, क्योंकि दाएं हाथ से आज तक मैंने अपने आराध्य का पूजन किया है, ये हाथ किसी और के पूजन के लिए नहीं उठ पाएगा। और इस प्रकार से वो अपने बाएं हाथ से पूजा करते हैं, उसकी आरती उतारते हैं, उसके चरण प्रक्षालन करते हैं। और जब वो लक्ष्मी चंद्र को ठीक करने का प्रयास करती है तो लाख कोशिशों के बाद भी वो उसे ठीक नहीं कर पाती। तब महादेव बोलते हैं कि मनसा, देवत्व चमत्कार नहीं है, ना ही अहंकार है, क्योंकि जहाँ पर प्रकाश की अनुभूति स्वयं दर्शन मात्र से हो जाए वो दिव्यता है, जिसके दर्शन मात्र से समर्पण का भाव उत्पन्न हो जाए वो दिव्यता है। इस प्रकार महादेव दिव्यता के समस्त गुण बताते हैं और वो ये भी बताते हैं कि यदि आज चंद्रधर तुम्हारा भक्त बन जाए तो भी मैं उससे उतना ही प्रेम करूँगा जितना मैं आज करता हूँ, उसे मैं उसी दृष्टि से देखूँगा जिस दृष्टि से मैं आज तक उसे देखता हूँ। क्योंकि देवी देवता कभी स्वार्थी नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वो कभी स्वार्थी हुए भी हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा है, क्योंकि अपने कर्म का फल सबको भुगतना पड़ता है और इस क्रम से कोई भी मुक्त नहीं है। यदि कोई गलत कर्म करेगा तो उसे दुख भुगतना पड़ेगा, प्रायश्चित करना पड़ेगा। महादेव कहते हैं, मनसा, तुम ये सोचती रही कि तुम अपनी शक्तियों के बल पर दिव्यता सिद्ध कर दोगी, किंतु केवल शक्तियां होना ही दिव्यता नहीं है। शक्तियों का उचित प्रयोग करना वो दिव्यता कहलाता है। किसी के प्राण लेना देवत्व नहीं है, देवत्व तो किसी को जीवन देना है, किसी को क्षमा करने के लिए, कृपा करने के लिए, जीवन देने के लिए, ये सब जब तुम करो तब देवत्व की स्थापना होती है। लेकिन तुम सोच रही हो कि तुम अपनी शक्तियां प्रदर्शित करके ये सब कुछ प्राप्त कर लोगी। नहीं मनसा, जब तक तुम में देवत्व की कोई भावना उत्पन्न नहीं हो जाती तुम देवी नहीं बन सकती। तुम में अभी वो योग्यता ही नहीं है कि तुम्हें देवी बनाया जाए। सब एक समान होते हैं मनसा, एक समान। हम सब, मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, मैं स्वयं को भी कह रहा हूँ, हम सब एक समान होते हैं। अंतर है तो सिर्फ जागरूकता का, आत्मबोध का। तुम अवश्य ये सोचती हो कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, किंतु केवल मुझसे संबंध होना तुम्हें तुम्हारे कष्टों से मुक्ति नहीं दिलाएगा मनसा। तुम्हें तो केवल तुम्हारे कर्म ही सुख तक ले जा सकते हैं, केवल तुम्हारे कर्म। और क्या ऐसे कई देवी देवता हैं जिन्हें विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षा ना देनी पड़ी हो? सबको देनी पड़ती है, सबको। और देवी देवता भी वही बनते हैं जो विभिन्न परिस्थितियों में परीक्षा देकर सफलता प्राप्त करते हैं, किंतु उस कष्ट में उनकी प्रतिक्रिया क्या है? उनका देवत्व स्थापित होता रहता है और होता रहेगा। क्योंकि यदि वो परीक्षा देने की प्रक्रिया में अपना आत्म संयम खो बैठते हैं, अपना नियंत्रण खो बैठते हैं, तो फिर उनका देवत्व स्थापित नहीं रह सकता। परंतु यदि उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल ऐसे होती है कि जो भी वो परीक्षा देंगे वो ठीक है, उनका कर्म है, उनका धर्म है देना, तो उनका देवत्व स्थापित बना हुआ रहता है। और ऐसा ही होता रहा है मनसा, और ऐसा ही होता रहेगा। एक और तुम हो मनसा, जो अपने पोषक पिता की मृत्यु का कारण बनी। तुम्हारे कारण पिता की मृत्यु हुई, वो तुम्हें कहते रहे क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, लेकिन तुम स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाई। किंतु दूसरी ओर ये है चंद्रधर, जिसने कभी भी अपने पुत्रों को खोकर मुझे उलाहना नहीं दिया,
कभी उलाहना नहीं दिया, कभी उसने मुझे उसका दोषी नहीं समझा। उसकी आस्था अभी तक अडिग है मनसा, अभी तक अडिग है। और यही है एक भक्त की महानता, भक्ति की पराकाष्ठा। नहीं मनसा, जब तक तुम में देवत्व की भावना उत्पन्न ना हो, तुम देवी नहीं बन सकती, कदापि नहीं। क्रोध, हिंसा, अहंकार और प्रतिशोध, ये सब तुम्हें तुम्हारी नियति से दूर ले जा रहे हैं मनसा। देखो, अपनी यात्रा को मुड़कर देखो। धर्म के नाम पर होने वाले जो भी तुमने, जिस ढोंग का भी तुमने आडंबर कहकर उसका विरोध करा है बचपन से लेकर, आज तुम केवल उसी की कामना कर रही हो, क्योंकि तुम में देवत्व नहीं है, परंतु तुम देवी बनने का ढोंग करना चाहती हो। तो तुम यदि आज तक उन साधु महात्माओं को, जिनके प्रति तुम्हें ये भाव जागृत होता था कि ये ढोंगी हैं, देवी देवताओं की पूजा करना आडंबर है, तो आज तुम भी तो देवी बनने के लिए ये सब कुछ कर रही हो ना। तो क्यों तुम देवी बनना चाहती हो? जिस आडंबर का तुम विरोध करती हो वही तुम स्वयं अपनाना चाहती हो। इतना सब कुछ सुनकर, इतना शर्मिंदा होकर पहली बार मनसा के नेत्रों में से अश्रुधारा बह पड़ती है। उसे अपना किया हुआ एक एक कार्य याद आता है। उसने किस प्रकार चंद्रधर को अपमानित किया, उसके परिवार को अपमानित किया, बेहुला के साथ, लक्ष्मी चंद्र के साथ और सभी अन्य भाइयों के साथ किस प्रकार से उसने गलत व्यवहार किया। ये सब कुछ उसे याद आता है। वो एकदम अश्रुओं से भर जाती है, कहती है, हे प्रभु, दोनों हाथ जुड़ जाते हैं उसके, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। जिस देवत्व की महानता, देवत्व का महत्व ज्ञात ही नहीं है, वो मूर्ख देवी बनने का स्वप्न देखने चली थी। सच में महादेव, मैं महामूर्ख हूँ, जिसने महादेव की दिव्यता को चतुरता के रूप में स्वीकार कर लिया हो और दिव्यता की अधिकारिणी कभी नहीं बन सकती। वो दिव्यता की अधिकारिणी कभी नहीं बन सकती जिसने महादेव की विनम्रता को ही ये सोच लिया हो कि ये तो ऐसी विनम्रता, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको चुनौती देती हूँ, और उसने चुनौती दे दी। नहीं प्रभु नहीं, मैं कभी इस चीज़ की अधिकारिणी नहीं बन सकती, मुझ में वो योग्यता नहीं है जो होनी चाहिए एक देवी में। आपसे मैं पुनः कहती हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने सबके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है और आप सबका अपमान किया है, पाप किया है आपकी बातें ना सुनकर। अब तो मैं आप सब से मैं क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि अब मुझे ये एहसास हो रहा है, इस बात का बोध हो रहा है कि आप सब तो सदैव मेरे हित के लिए प्रयास करते रहे, किंतु मैं अपने अहंकार में इतनी डूबी हुई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाई नहीं दिया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, और आप सब भी क्षमा कर दीजिए। दैत्य माता दिति, आप भी क्षमा कर दीजिए। दिति कहती हैं, क्षमा मत मांगो पुत्री, क्षमा मत मांगो, तुम्हारी मैं माता के तुल्य हूँ, माता के तुल्य। तुम्हें तो मैं पहले ही क्षमा कर चुकी हूँ, किंतु तुमने एक भक्त को बहुत कष्ट दिया है, बहुत दुख दिया है, एक पत्नी को उसके पति से दूर किया है। जाओ, क्षमा मांगनी है तो उनसे क्षमा मांगो। अब वो चंद्रधर से भी क्षमा मांगती है, बेहुला से भी क्षमा मांगती है, परंतु चंद्रधर कहते हैं कि आप महादेव की मानस पुत्री हैं, आप मुझसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। किंतु आपका अपमान ना तो मैं पहले कभी करना चाहता था, ना मैं करना चाहूँगा। मेरे पुत्रों का बलिदान व्यर्थ नहीं गया है मनसा, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गया है। मैं तो यही मानूंगा कि मेरे पुत्रों के बलिदान से कम उनके माध्यम से आपको सत्य की अनुभूति तो हुई, इसलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई दुख नहीं है कि मेरे पुत्रों की ये प्राण गए। अपनी वास्तविकता स्वीकार करके आप शांत हो गई हैं, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मनसा ये जब सब सुनती है तो हैरान हो जाती है। वो कहती है, तो आप किस मिट्टी के बने हैं चंद्रधर, किस मिट्टी के बने हैं? कैसे एक पुरुष होकर आपके अंदर इतना क्षमा भाव है? नहीं चंद्रधर, मैं उस अपराध बोध के साथ कभी शांत नहीं रह पाऊंगी, कभी कभी भी शांत नहीं रह पाऊंगी। हे प्रभु, मुझे बस इतना सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि मैं चंद्रधर को, उसके पुत्र लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित करके उसे लौटा सकूं। बस मुझे इतना सामर्थ्य दे दीजिए, बस इतनी शक्ति दे दीजिए कि एक बार मैं लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दूं। महादेव कहते हैं, मनसा, वो शक्ति तो तुम में सदैव विद्यमान थी, बाधा तो केवल तुम्हारा अहंकार था,
और अब तुम्हारा अहंकार तुम्हारे अंदर नहीं है, इसलिए तुम पुनः प्रयास करो। जो लक्ष्मी चंद्र है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, तुम प्रयास करो। महादेव के कहने पर वो पुनः प्रयास करती है और लक्ष्मी चंद्र के नेत्र खुल जाते हैं, पुनः स्वस्थ हो जाता है। सब अत्यंत प्रसन्न होते हैं, सब महादेव माता पार्वती को नमन करते हैं, मनसा भी नमन करती है। यहाँ ये बताना मुझे ज़रूरी लगा कि मनसा भी नमन करती है। अब उसे ध्यान आता है कि मैंने माता पार्वती से तो क्षमा मांगी ही नहीं। अब जब चंद्रधर ठीक हो गया तब मनसा माता की ओर मुड़ी और माता से भी क्षमा मांगी। कि उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा कि माता, मूर्ख थी मैं, मूर्ख, स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण कुछ और मुझे दिखाई ही नहीं दिया। क्षमा करके बस मुझे इतना सामर्थ्य प्रदान कर दीजिए कि मैं अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। बहुत पाप किया है मैंने, मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। माता पार्वती कहती है, मनसा, अपने कृत्य का बोध होना ही प्रायश्चित का आरंभ होता है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, अर्थात प्रायश्चित का आरंभ हो चुका है और हमें प्रसन्नता है कि तुमने सत्य को स्वीकार कर लिया है और इसी क्षण से तुम्हारी नई यात्रा आरंभ होगी, तुम्हारी नई यात्रा का आरंभ होगा मनसा। मनसा कहती है, प्रभु, चंद्रधर के 6 पुत्रों की मैंने हत्या की थी, उनको मैं पुनर्जीवित नहीं कर सकती हूँ, किंतु इसका मुझे बहुत पश्चाताप है, मुझे बहुत पश्चाताप है। महादेव भी कहते हैं कि पश्चाताप ही तो अपराध बोध होता है मनसा। तुम्हें यदि पश्चाताप हो रहा है कि तुमने जो किया वो गलत था, तो यही बहुत है। आत्मग्लानि को दूर करने का माध्यम है ये, मन को स्वच्छ करने का माध्यम है ये, स्वच्छ करने का मार्ग है ये पश्चाताप। लेकिन अभी ये सब बातें चल रही होती हैं कि अचानक आवाज़ आती है, माँ, पिताजी, और सब मुड़कर देखते हैं तो वो 6 पुत्र जिनको मनसा ने हत्या कर दी थी, वो 6 पुत्र वहाँ पर खड़े होते हैं महादेव की कृपा से। मनसा हाथ जोड़कर नतमस्तक हो जाती है महादेव के समक्ष, क्योंकि जिस पश्चाताप से वो अंदर ही अंदर इस समय झुलस रही थी, महादेव ने वो बात भी पूरी कर दी। महादेव कहते हैं, मनसा, आज मैं और पार्वती तुम्हें देवी के रूप में स्थापित करते हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि चिरकाल तक तुम्हारी पूजा होती रहेगी और तुम्हारी पूजा से किसी भी प्रकार के विष को निष्प्रभाव किया जा सकेगा और जो तुम्हारी पूजा करेगा उसका जीवन सुखदायी होगा। मनसा, जो तुम्हारी आराधना करेंगे तुम उनके जीवन में रक्षा करने में सदैव सफल रहोगी। जो तुम्हारी पूजा करेंगे तुम उन्हें सफलतापूर्वक उनके जीवन की रक्षा कर पाओगी। मैं तुम्हें जीवन रक्षक मंत्रों की सिद्धियां प्रदान करता हूँ। और इस प्रकार माता और प्रभु के आशीर्वाद से मनसा की हरी ऊर्जा जो है उसके शरीर से समस्त ऊर्जा बाहर प्रवाहित होती है और वही ऊर्जा सफ़ेद ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होकर पुनः मनसा में प्रवेश करती है और मनसा एक देवी के रूप में स्थापित हो जाती है। मनसा देवी की जय हो। अब हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब मनसा देवी के बारे में जानते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा हरिद्वार में मनसा देवी का बहुत बड़ा मंदिर है और पंचकुला में बहुत बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। पंचकुला का मंदिर तो मैंने भी नहीं देखा, लेकिन हाँ, जो हरिद्वार का मंदिर है वो मैंने देखा है। मुझे बचपन में देखा था, वो भी मुझे याद है कि वहाँ ट्रॉलियाँ चलती हैं और वो ट्रॉली में उस मंदिर में जाया जाता है, या कई लोग पैदल भी जाते हैं क्योंकि वो एक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। परंतु मेरा यहाँ बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि मनसा देवी के बहुत से मंदिर हमारे भारत में स्थित हैं। चंद्रधर जो हैं वो कहते हैं, प्रभु, आपने बिन मांगे ही अपने भक्त को इतना कुछ दे दिया है और मैं ये भी जानता हूँ प्रभु, आप अपने सभी भक्तों को बिना मांगे इतना कुछ देते ही रहते हो। कोई आपसे मांगे भी तो क्या मांगे, कुछ नहीं मांग सकता कोई आपसे, क्योंकि उसे तो सब कुछ स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। सिर्फ अगर वो कुछ कर सकता है तो समर्पण, आपके समक्ष समर्पण। और इस प्रकार से सभी नतमस्तक हो जाते हैं और महादेव माता पार्वती के साथ कैलाश की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। अब चंद्र लक्ष्मीधर जो है उसको उसके सारे पुत्र मिल गए। अब उषा और अनिरुद्ध का जीवन भी बहुत सुखमय है, जैसे कि बेहुला और लक्ष्मी चंद्र का। इस प्रकार से इस अध्याय का समापन यहीं पर होता है। कैलाश पर माता पार्वती कुछ चिंतित खड़ी होती हैं। महादेव उपस्थित होकर बोलते हैं, क्या हुआ पार्वती, चिंतित क्यों हो?
माता पार्वती कहती हैं कि हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं स्वामी। हमारा मन कलुषित हुआ, जिस वजह से संसार पे भी इसका असर, इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। क्योंकि अब हम भूल जाते हैं कभी कभी कि हम प्रकृति हैं, और प्रकृति होने के नाते हमारे मन के हर एक विचार का प्रभाव समस्त सृष्टि पर पड़ता है, और फिर हम ये मूर्खता कर जाते हैं। इसीलिए स्वामी, हम आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं, क्षमा मांगना चाहते हैं। महादेव कहते हैं क्षमा मत मांगो, जो हुआ वो हो गया, और जो हुआ वो केवल इसीलिए हुआ क्योंकि उसी के कारण संसार में कई कार्य संभव होने थे। ना ही मनसा की नकारात्मकता चरम पर पहुंचती, ना ही वो चंद्रधर के साथ अति करती, ना ही उसे अपनी त्रुटियों का बोध होता। यदि ये सब ना होता तो चंद्रधर और बेहुला के माध्यम से संसार को भक्ति की महिमा कैसे पता चलती। क्योंकि अब आने वाले समय में चंद्रधर की भक्ति की मिसाल सब देंगे, और बेहुला की भक्ति की मिसाल भी देंगे, क्योंकि इन दोनों की भक्ति से प्रसन्न होकर ही तो मैं इस बार फिर उन्हें दर्शन देने गया था। माता पार्वती कहती है, स्वामी हम भयभीत हो गए थे। हमें ऐसे लगने लगा था कि आप अपने भक्तों के प्रति इतने ज़्यादा दायित्व पूर्ण करने में आप सदैव तत्पर रहते हैं कि हमें लगता था कि जैसे हमने आपको खो दिया है। महादेव कहते हैं, पार्वती मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही ये अग्नि सोमत्व का जगत प्रतिबिंबित होता है, प्रतिष्ठित होता है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरण करने वाले हम दोनों, यदि सचमुच में हम दोनों में वियोग हो गया तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा पार्वती, निराधार हो जाएगा। तो तुम बार बार अपने मन में ऐसे विचार लाती ही क्यों हो कि हम कभी अलग हैं? हम अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि हमारे अंदर हम दोनों में वियोग हो गया तो फिर तो ये जगत ही निराधार हो जाएगा। तुम वाणी हो तो मैं उस वाणी का अर्थ हूँ पार्वती। तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली मेरी विद्या हो, और मैं तुम्हारे द्वारा दिए गए विश्वासपूर्ण बोध को जानने वाला ज्ञान। तो हम अलग कहाँ से हुए? केवल मैं इस सृष्टि का संहार या प्रलय नहीं करता, एकमात्र आज्ञा से, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र आज्ञा से ये संहार और ये प्रलय होती है, संभव हो पाती है। और वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो पार्वती, वो गौरवपूर्ण आज्ञा तुम हो। तो हम दोनों में खो देने की तो संभावना ही कहाँ रह गई? यदि खोया भी है तो हमने एक दूसरे को किसी न किसी और रूप में पाया है, किंतु उस रूप में भी, उस रूप के मूल में भी तो केवल मैं हूँ और तुम हो। तुमने मेरे प्रेम को विविध रूपों में स्वीकार किया है पार्वती, और केवल यही नहीं, तुमने तो स्वयं को समर्पित कर दिया है। तो फिर क्षमा कैसी, क्षमा क्यों? तुमने एक वैरागी को, शिव को गृहस्थ बनाया, शिव के जीवन को तुमने परिचित करा कि गृहस्थ जीवन कैसा होता है। तुम तो मेरी एक अच्छी मार्गदर्शक भी हो पार्वती, तो फिर ये क्षमा क्यों? और इस प्रकार से माता पार्वती और महादेव का वार्तालाप होता है। समय चलता जाता है, चलता जाता है। बहुत सी घटनाएं अभी और हैं जो अलग अलग शिव पुराणों में अलग अलग रचयिताओं के द्वारा और अलग अलग दंत कथाओं के द्वारा हमें अनेकों कथाएं सुनने को मिलती रहती हैं। परंतु सभी कथाओं का हम चर्चा करें, ये सब तो संभव हो ही नहीं सकता है, किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो सकता कि हम सारी चर्चाओं को अपनी इस कथा में ले लें। तो इसीलिए अब मैं चाहती हूँ कि इस शिव कथा को हम पूर्ण विराम देने की तैयारी करें। तो इसीलिए अब मैं बीच में और अन्य कथाएं जो हैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगी, क्योंकि वो वैसे भी कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण जितने भी चर्चा के विषय थे वो मैंने सब कुछ लिए हैं, सारे विषय लिए हैं। तो इस प्रकार से हम कथा में अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं कि समय बीतता गया, समय चलता गया, बढ़ता गया, बहुत सी घटनाएं और घटती गई। कालांतर के साथ श्री गणेश को 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। पुत्रों के साथ साथ जब 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए तो उन 2 पुत्रों को लेकर गणेश बुद्धि
और सिद्धि कैलाश आते हैं। महादेव जो कई वर्षों से तपस्या में लीन हैं, जो तपस्या से किसी प्रकार से जागृत नहीं हो रहे हैं, सभी चिंतित भी हैं। माता पार्वती भी उन्हें उठाना चाहती हैं, माता पार्वती जाके उनका आवाहन भी करती हैं, परंतु महादेव की समाधि नहीं टूटती। ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु, वो भी कोशिश कर चुके हैं, परंतु समाधि नहीं टूटती। माता लक्ष्मी कहती हैं कि कैसे समाधि टूटेगी महादेव की। तो उस समय भगवान विष्णु कहते हैं, चिंता मत करो देवी, अभी एक ऐसी घटना घटने वाली है कि जिसकी गूंज से महादेव की समाधि टूटेगी। और यही वो गूंज थी कि श्री गणेश के यहाँ 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है। पुत्रों को साथ लेकर गणेश रिद्धि बुद्धि कैलाश आते हैं। सब बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। माता लक्ष्मी भी ऊपर से देख रही हैं, वो कहती हैं कितना अद्भुत दृश्य है स्वामी। विष्णु कहते हैं, शुभता के प्रतीक गणेश ने इन 2 पुत्रों से सारे संसार में शुभता और आनंद का विस्तार कर दिया है। सब प्रभावित हैं इससे, सभी प्रभावित हैं। माता पार्वती भी दोनों पुत्रों को गोद में लेके अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। गणेश कहते हैं, माँ सिद्धि और बुद्धि की इच्छा है कि इन दोनों का नामकरण आप करें। माता पार्वती दोनों पुत्रों को बड़े प्रेम पूर्वक देखती हैं। माता पार्वती कहती हैं, इनके आगमन से समस्त लोगों का कल्याण हुआ है, समस्त लोगों का कल्याण। इसीलिए सिद्धि के पुत्र का नाम होगा क्षेम, क्षेम का मतलब शुभ, और बुद्धि के पुत्र का नाम होगा लाभ। तो आप सब ने देखा भी होगा कि जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं, खासकर दिवाली पर, या जब भी गणेश जी के साथ लक्ष्मी माँ का पूजन किया जाता है, क्योंकि लक्ष्मी माता गणेश जी को अपने पुत्र के रूप में मानती हैं, तो उनके पीछे शुभ लाभ लिखा जाता है। ये गणेश जी के दोनों पुत्रों के नाम हैं, क्षेम और लाभ। इस प्रकार से उनका नामकरण होता है, क्षेम और बुद्धि के पुत्र का नाम लाभ। आशीर्वाद देने हेतु भगवान विष्णु और नारद मुनि, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, ब्रह्मदेव सभी उपस्थित हो जाते हैं। सभी आकर आशीर्वाद देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, कब से संसार को प्रतीक्षा थी कि गणेश के पुत्रों का कब आगमन होगा। अब देख लेना, महादेव जो वर्षों से साधना में थे, साधना से बाहर आ जाएंगे। अब वो तुरंत साधना से बाहर आएंगे। जैसे ही उन्हें ज्ञात होगा, उनकी साधना अपने आप समाप्त हो जाएगी। माता पार्वती कहती हैं, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, बहन दोनों पुत्रों को लो और जाओ अमरनाथ की कंदरा में, देख लेना महादेव खुद उठकर बैठ जाएंगे। माता पार्वती दोनों पुत्रों को लेके जाती हैं, साथ साथ ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी जाते हैं। ब्रह्मा जी और विष्णु जी कंदरा के बाहर खड़े हो जाते हैं और माता पार्वती को बोलते हैं, जाओ आप अंदर जाओ बच्चों को लेकर, दोनों पुत्रों को लेकर, और देखो कितने खुश होंगे। और सच में माता पार्वती उस कंदरा में जाती हैं, अमरनाथ की कंदरा में। जाते ही कहती हैं, बधाई हो स्वामी, बधाई हो, आप पितामह बन गए। गणेश के दोनों पुत्र आपके दर्शन करने आए हैं स्वामी। देखिए ना स्वामी, आपके पास आते ही दोनों के अधरों पर कैसी मुस्कान आ गई है। देखिए ना स्वामी, ये बालक आपके दर्शन करने आए हैं। और बालकों के मुख से निकलने वाले ऊ आ जैसे शब्दों को सुनते ही महादेव अपने नेत्र खोल देते हैं। महादेव जब देखते हैं कि गणेश के दोनों पुत्र इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न होते हैं कि उनके पास शब्द नहीं होते उस समय कुछ बोलने के। और महादेव, आप जानते हैं कि वो अपने बच्चों को भी, अपने संतानों को बेहद प्यार करते थे, बेहद प्रेम से उन्होंने अपने संतानों को पाला है। जब अपने इन दोनों पोतों को देखा, पौत्रों को देखा, तो वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए। दोनों को गोद में लेकर वो वहीं शिला पर बैठ गए और प्रेम पूर्वक उनको अपने गोद में बिठाकर और लोरी सुनाने लगे। खुशी से आंसू उनके बहते जा रहे थे और इस प्रकार से गोद में लेकर बैठ गए। महादेव जो कि पहले बैरागी थे, बैरागी से पति बने, पति से पिता बने और अब पितामह बन गए। बहुत प्रसन्न है महादेव भी, बहुत प्रसन्न। अब गणेश के पुत्रों को आशीर्वाद देने, फिर इसके बाद वो लोग कैलाश की ओर प्रस्थान करते हैं। आशीर्वाद देने हेतु कैलाश पर सप्तऋषि भी उपस्थित होते हैं, सभी देवता गण भी उपस्थित होते हैं। सभी बहुत प्रसन्न होते हैं, पुत्रों को आशीर्वाद देते हैं। गणेश जी कहते हैं,
कि कोई भी अपने माता पिता के विचारों और निर्णयों को पूर्णतः तभी समझ पाता है जब उसकी अपनी संतान होती है। और ये संबंध अब और स्पष्ट हो रहा है मुझे। पिताजी, पहले तो मैं इस संबंध को शायद इतने अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पाता था, परंतु कितनी चिंताएं हैं जिन्हें मैं बार 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 लौटा रहा हूँ। पिताजी, जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। मुझे, सिद्धि को और बुद्धि को, हम सभी को आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। क्योंकि पिताजी, संतान होना तो सरल था, जब तक मैं आपकी सिर्फ संतान था बहुत सरल था, किंतु अभिभावक होने का भय। पिताजी, कहीं हम अच्छे माता पिता सिद्ध ना हुए तो क्या होगा? महादेव कहते हैं, विघ्नहर्ता शुभता के प्रतीक गणेश, सिद्धि, बुद्धि, तुम तीनों को भय क्यों? और किसी को भी भय क्यों? भूल तो हर माता पिता से हो जाती है, कोई बात नहीं, और सदैव होती रहेगी, क्योंकि कोई भी एक मार्ग निर्धारित कहाँ है कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है। प्रत्येक संतान भिन्न होती है, प्रत्येक माता पिता भिन्न होते हैं, उनके अनुमत भिन्न होते हैं। आवश्यकता है तो ये समझने की कि संतान को पोषण चाहिए, संरक्षण चाहिए, शरीर के लिए, मन के लिए, उसके आत्मसम्मान के लिए। संतान के लिए ये जानना आवश्यक होता है कि माता पिता जो हैं उनको उस पर विश्वास है या नहीं है, माता पिता का उसके प्रति व्यवहार कैसा है। उसने संतान अपना मूल्यांकन स्वयं करती है जब वो देखती है कि उसे माता पिता से अत्यधिक प्रेम मिल रहा है, जब उसे लगता है कि माता पिता से उसे पूर्ण विश्वास मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक संतान जो होती है वो अपना मूल्यांकन स्वयं करती है। इसीलिए अपने संतानों को सम्मान दो, उन्हें स्वतंत्रता दो, उन पर विश्वास करो, अच्छे आहार दो, अच्छे विचार दो, अच्छे संस्कार दो, अच्छा पोषण करो, फलने दो, उन्हें विकसित होने दो, उनके मंगल की कामना करो। बस यही एक तरीका होता है अपने संतानों को अच्छे से पालना देने का। कार्तिकेय कहते हैं, परंतु गणेश, एक बात और स्मरण रहे, अच्छा पिता बनने के लिए ये भी आवश्यक है कि अपने मोदक अपनी संतानों के साथ बांट कर खाए। पिता बनने के पश्चात इतना त्याग तो तुम्हें सीखना ही पड़ेगा। इतने ज़्यादा गंभीर विषय पर महादेव चर्चा कर रहे हैं और कार्तिकेय जी ने सबको हंसा दिया, क्योंकि सबको पता है कि गणेश जी को मोदक बेइंतहा पसंद हैं और वो बहुत प्रसन्नतापूर्वक उन्हें ग्रहण करते हैं। नंदी कहते हैं, प्रभु, मेरी आपसे एक विनती है, सिर्फ मेरी ओर से नहीं, हम सब की ओर से। तो महादेव कहते हैं, हाँ हाँ बोलो, क्या विनती है, निसंकोच कहो। नंदी कहते हैं, एक तो हम आपसे ज्ञान पाना चाहते हैं और हम सब आपकी पूजा करना चाहते हैं, क्या आपकी अनुमति है प्रभु? तो महादेव कहते हैं, परंतु मैंने तुम्हें अपनी पूजा करने से मना कब किया है? वो कहते हैं, नहीं, वैसी पूजा नहीं, हम सब मिलकर आपकी बड़ी वाली पूजा करेंगे, खूब बड़ा वाला अभिषेक करके बड़ी वाली पूजा करेंगे, अनुमति दीजिए ना प्रभु। महादेव अनुमति दे देते हैं। अब सब प्रसन्न हो जाते हैं। अब जब सबको पता चलता है कि कैलाश पर महादेव का भव्य पूजन होने वाला है, तो पूरी सृष्टि से सभी ऋषि मुनि, सप्तऋषि, देवतागण, सभी अपनी अपनी समस्त सामग्रियां लेकर अपना अपने विचारों के साथ, अपनी अपनी विधियों के साथ सब कैलाश पर एकत्र हो जाते हैं। नंदी जी तो बहुत प्रसन्न है, क्योंकि नंदी जी ने ये विचार रखा था कि सबका पूजन होना चाहिए। नंदी जी कहते हैं, सब एकत्र हो जाते हैं। तो नंदी जी कहते हैं, देखो, महादेव की पूजा सर्वप्रथम तो भस्म से होगी, फिर जल, दुग्ध और पुष्प आदि से होगी। और इस प्रकार से नंदी जी बताते हैं कि महादेव का पूजन कैसे किया जाएगा। परंतु तभी एक साधु कह देते हैं, नहीं 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 नहीं, पूजा सर्वप्रथम तो दुग्ध से होगी। और यहीं से शुरू हो जाती है सबके बीच में एक बहस, सबके बीच में एक थोड़ी सी गर्म वार्ता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव का पूजन तो हम अपने तरीके से करेंगे, अपनी विधि से करेंगे। तब तक दूसरे जो साधु होते हैं वो कहते हैं, नहीं नहीं, हम अपने तरीके से करेंगे। और इस प्रकार से सभी अपनी अपनी विधियों की बातों को लेकर एक दूसरे के ऊपर आक्षेप आरंभ कर देते हैं। अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः